Hello, Joe. Let's read the question. And the question says 100 millicuries of radon, which emits 5.5 megaelectron volt alpha particle, are contained in a glass capillary tube 5 centimeter long with internal and external diameter 2 and 6 respectively, neglecting the effect and assuming that the inside of the tube is uniform, irritated by the particles which are stopped at the surface. Calculate the temperature difference between the wall of a tube when steady thermal condition have been reached. The thermal conductivity of glass is equal to 0.025 calorie per centimeter square per second per C. Curie is equal to 3.7 into 10 raised to 10 disintegration per second. J is equal to 4.8 जूल पर कैलोरी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को देखें तो सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे, मतलब क्वेश्चन समझे तो 100 मिली क्यूरी ऑफ रेडॉन है जो कि 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अल्फा पार्टिकल्स मतलब रिलीज कर रहा है या तो उसके अंदर है। अब वो एक ग्लास के कैपिलरी ट्यूब लाइक है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इंटरनल और जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो है 2 and 6 ठीक। तो हम लोग को बताना है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा जब थर्मल मतलब कि स्टडी थर्मल कंडीशन हो जाएगा तो जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे की कॉन्सेप्ट्स, तो अगर उसमें पहला पॉइंट देखें तो हम लोग जानते हैं द फ्लो ऑफ हीट इन मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द वॉल ऑफ अ कोनिकल सिलेंडर, तो वो होता है उसको देते हैं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाता है 2 पाई के इंटू एल टी वन माइनस टी टू अपॉन एल एन R2 अपॉन R1। ठीक, ln R2 अपॉन R1। ठीक, या तो इसको R2 अपॉन R1 कह लें या तो D2 अपॉन D1 कह लें, क्योंकि R2 अपॉन R1 इस अब D लिखेंगे तो D/2 अपॉन R/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो तो दोनों का सेम आने वाला है। ठीक, तो देखें तो यहाँ पे dq/dt मतलब कि फ्लो ऑफ हीट इन अ मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द वॉल ऑफ अ कोनिकल सिलेंडर इज, ये उसका कोनिकल सिलेंडर में जो फ्लो ऑफ हीट होता है। तो 2 पाई के है वो थर्मल कंडक्टिविटी है, एल है लेंथ ऑफ द ट्यूब और T1 माइनस T2 ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया और R2 और R1 जो है वो है हम लोग के इनर और इनर और आउटर डायमीटर्स। ठीक, डायमीटर्स कह लें या रेडियस कह लें, रेशियो तो दोनों का सेम आने वाला है। ठीक, और जो दूसरा पॉइंट है हम लोग जानते हैं द नंबर ऑफ डीके ऑफ रेडॉन dN/dt, वो क्या हो जाएगा dN/dt नंबर ऑफ डीके ऑफ रेडॉन पार्टिकल, ये हो जाता है dN/dt इज इक्वल टू नंबर ऑफ डीके ऑफ रेडॉन एटम पर सेकेंड। ठीक, अब अगर देखें तो एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल का ये है तो उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने पार्टिकल्स आएंगे। ठीक, उसके बाद से इन्हीं दोनों फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखें तो हम लोग पास dN/dt मतलब कि नंबर ऑफ डीके ऑफ रेडॉन एटम पर सेकेंड कितना आ जाएगा dN/dt। अगर देखें तो हम लोग पास कितना है 100 मिली क्यूरी है, तो 100 इंटू 10⁻³ अगर देखें तो एक क्यूरी में 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हो रहा है, तो इंटू क्या हो जाएगा इंटू 3.7 इंटू 10⁻10, ये क्या होगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हो गया ये। ठीक, तो यहाँ से हम लोग पास ये क्या आ गया हम लोग पास 3.7 इंटू 10⁻9 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक, ये हो गया। अब अगर देखें एनर्जी डिपॉजिटेड बाय अल्फा पार्टिकल अगर निकालें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, लिख लें
energy deposited by alpha particle, अल्फा पार्टिकल्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक अल्फा पार्टिकल से 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है। तो इतने इतने अल्फा पार्टिकल पर सेकंड निकलना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.7, 3.7 इंटू 10 रेस टू 9 इंटू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड। ठीक, ये हो गया। अगर हम लोग इसको ई से डिनोट करें, ये ई इक्वल टू हो गया। तब अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू, फिर क्या होगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2.035 इंटू 10 रेस टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड हो गया। ठीक, अगर इसको हम लोग ने जूल में चेंज किया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कर दिया, हो जाएगा 3.256 जूल हो गया ये। अब अगर इसको कैलोरी पर सेकंड में चेंज करें, तो हमारे पास एनर्जी जो आ जाएगी, वो आ जाएगा हमारे पास 0.799, सॉरी 779 इंटू 10 रेस टू -3 कैलोरी पर सेकंड आ गया हमारे पास। ठीक, ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अब अगर देखें, एनर्जी डिपॉजिटेड आ गई। अब अगर हम लोग देखें, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके अगर इसमें वैल्यू पुट करें, तो हम लोग यहाँ से वी नो दैट डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू हम लोग के पास है, अब डी क्यू बाई डी टी ही तो आया 0.799, यही तो है एनर्जी पर सेकंड, कैलोरी पर सेकंड में हमने निकाल लिया। अब डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई के एल, अब T1 माइनस T2 यही टेम्परेचर डिफरेंस है, और अपॉन में एल एन R2/R1। ठीक, तब अगर देखें तो पुट द वैल्यू, अब यहाँ पे लिख लें यूजिंग वैल्यूज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0.779 इंटू 10 रेस टू -3 कैलोरी पर सेकेंड, एंड के इज इक्वल टू 0.025 कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड, और लेंथ इज इक्वल टू हम लोग का है 5 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, R1/R2, हम लोग को R2/R1 निकालना है, तो सॉरी R2/R1 जो हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का गिवन है, हम लोग पास 2 एंड 6 है, तो ये हो जाएगा 6/2। अब ये यूनिटलेस होगा, आ, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस वैल्यू। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, एंड सॉल्व, तो लिख सकते हैं by solving above equation using these values, we get T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, मतलब कि जो टेम्परेचर डिफरेंस आया T2 माइनस T1 इज 1.09 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और हम लोग को यही तो सॉल्व करना था कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, कि हम लोग को थर्मल कंडीशन में रीच होने पे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वॉल of the tube. ठीक, so the final answer is 1.09 degrees Celsius. Hope you understand it well. All the best. Thank you.